आपने कहा था कि अग्निवीर जो है 1 लाख और हाँ, अग्निवीर बिल्कुल सर। भर्ती किया जाएगा। अगर आपको याद होगा जब कोविड हुआ था, उन 3 सालों में कोविड के समय कोई भी हिंदुस्तान में फौज की भर्ती नहीं हुई, जी, जिसका नेट रिजल्ट हुआ कि फौज की स्ट्रेंथ जो है तकरीबन 2 लाख घट गई। और जब गलवान का इशू हुआ, तो गलवान में हमने बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारा कंप्लीटली सेफ एरिया था, जौहरी, पुंछ और जम्मू और डोडा का एरिया सेफ था, जहाँ जी, पिछले 20-25 साल से कोई हादसे नहीं हुआ थे, वहां से फोर्सेस जो है कंप्लीट एक आर फोर्स को उठा के उस इलाके में, लद्दाख में भेज दिया। उसका जी, फायदा पाकिस्तान ने उठा के बड़े पैमाने पर इस इलाके में इंसर्जेंसी दोबारा शुरू कर दी, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम था, सिक्योरिटी ग्रिड था, वो खत्म हो गया था। हमारा जी, जो जी, इंटेलिजेंस ग्रिड था वो खत्म हो गया। इंटेलिजेंस ग्रिड को दोबारा कायम करने में 8 साल 10 साल लग जाते हैं। सिक्योरिटी ग्रिड को दोबारा कायम करने में बड़ा टाइम लग जाता है। और तब सरकार को समझ आया कि बूट्स ऑन द ग्राउंड आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। ओके, और इसी को निगाह में रखते हुए अभी अग्निवीर की संख्या जो है इस बारी 1 लाख रिक्रूट किए जा रहे हैं, क्योंकि जो फौज की 2 लाख की कमी आ गई है, जी, वो कमी तो अभी पूरी करने की बड़ी आवश्यकता हो गई है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। नेपाल बॉर्डर जो जिसके ऊपर इतने बड़े पैमाने पर हमने फोर्सेज नहीं लगाई थी, अभी लगाने की आवश्यकता है। आपने देखा नेपाल ने रिसेंटली स्टैंप इशू किया है 100 रुपीज़ का, जिसमें उन्होंने कहा है जो 3 इलाके हैं जो डिस्प्यूटेड हैं उनको जी, नेपाल का साथ दिखाया है। चाइना का उस इलाके में बाराहोटी के इलाके में बड़ी ज़बरदस्त नज़र है, चाइना उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। फिर कंप्लीट 4000 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर है, जिसको वर्चुअली ओपन बॉर्डर था, एक्सेप्ट कि आपने बीएसएफ या असम राइफल्स कहीं कहीं लगे हुए थे, बट जी, बेसिकली उतनी बड़ी तादाद में नहीं थे, क्योंकि उस माफी का खतरा नहीं था। अभी खतरे को निगाह में रखते हुए आपको बड़ा लाजमी है कि शायद 1 लाख से भी ज्यादा रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, कई ओके, कई सालों के लिए 1-1 लाख, ताकि जो कमी थी उसको कमी को पूरा किया जाए। और मे बी अभी हिंदुस्तान की फौज की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट कि आज में अब यू वांट टू हैव अ मीन एंड अ लीन फोर्स, बट मीन एंड लीन फोर्स में भी तो आपको यू हैव टू हैव फिजिकली ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जी, टू मैन सर्टन पोस्ट दैट आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। और एक पोस्ट का और दूसरी पोस्ट के अंदर अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का फर्क रखोगे तो इन्फिल्ट्रेशन तो होगी। ओके, उस नो इन्फिल्ट्रेशन को डाउट। चेक करने के लिए आपका इंटरस्टेट डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट को हैज टू बी मच लेस। जी। बस एक आखिरी सवाल थोड़ा-सा जिसका छोटा-सा जवाब चाहूँगा, तो ये जो सरकार ने फैसला लिया है कि अब हम 1 लाख या उससे ज़्यादा अग्निवीरों की भर्ती करेंगे। क्या ये उम्मीदें अब खत्म होती जा रही हैं कि अग्निवीर जो हैं उनको 75 या 85% को पक्का करना है या उनको परमानेंट करना है? मुझे लगता है कि शायद अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, उम्मीद रखें कि 2026 से पहले कोई फैसला हो सकता है। देखो, सरकार ने बार बार लोकसभा में आश्वासन दिया है कि जो अग्निवीर की स्कीम थी जो इनिशियली इंट्रोड्यूस की थी उसमें बहुत बड़े चेंजेस करेंगे, उसकी बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे। विपक्ष बार बार पूछता है कि व्हाट आर दोज मॉडिफिकेशंस। आवाम जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं, उस उन विलेजेस के जहाँ से लोग आते हैं जानना चाहते हैं कि क्या करने जा रही है। इसका सरकार ने पूरे खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी जो है अग्निवीर उतने बड़ी तादाद पे रिलीज नहीं किए जाएंगे। जो पहले पहले सेट ऑफ अग्निवीर थे उनके 4 साल पूरे हो गए हैं। जी, 75% को लोग, मुझे 100% कन्विक्शन है कि 75% को रिलीज नहीं किया जाएगा। इन्होंने काफी अच्छी तरीके से काम किया है, खास करके एयर डिफेंस के अग्निवीर में, ऑपरेशन सिंदूर में। और सरकार जो है इनको रिटेन करना चाहेगी बनस्पत रिलीज करने के। ट्रेनिंग के लिए काफी खर्चा होता है। एक बिल्कुल। एक बंदे को फ्रॉम अ रॉ रिक्रूट टू क्रिएट हिम इनटू अ रेजर शार्प सोल्जर, इट रिक्वायर्स अ फिनोमिनल अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड अ फिनोमिनल अमाउंट ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज। और ये बर्बादी आसानी से पूरी एक किस्म से बर्बादी है, बिल्कुल सर। क्योंकि सिविल में एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिटी जॉब्स अभी तक सिविल में उस माफी की अवेयरनेस नहीं आई कि ये लोग जो है एजुकेटेड हैं, इनको फौज ने एजुकेट किया है, ये पेट्रियोटिक हैं, देशभक्त हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक हैं, और बड़े सारे स्किल्स इन्होंने लहस कर लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जानकारी है इनको, अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर समझते हैं, साइबर जी, सिक्योरिटी समझते हैं। और बड़ी कठिन कठिन इलाकों में, जैसे कि लद्दाख के इलाके में भी बड़े सारे ये डिप्लॉयड हैं। 16,000 फीट की 18,000 फीट में बिल्कुल सर। कॉस्ट प्रोबेटिव इक्विपमेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है, उसको मेंटेन करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, सस्टेन करते हैं। दे कैन बी वेरी यूजफुल ऑन रिलीज फॉर
द कॉर्पोरेट सेक्टर इन द इंडस्ट्री अक्रॉस द कंट्री। मैं बड़े पैमाने पर जहाँ जाता हूँ इसके बारे में चर्चा करता हूँ, और देश की इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदेमंद होगा, कॉर्पोरेट के लिए बहुत फायदेमंद होगा इनको अगर अब्जॉर्ब किया जाए, बिकॉज दे आर दी स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। लेकिन ओके सर। अभी इनको जब रिलीज होता है, सिवाय सिक्योरिटी ड्यूटीज के, जहाँ इनको 12 घंटे ड्यूटी में रखा जाता है, 12 से 15,000 तनख्वाह दी जाती है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसके अलावा इनको बेचारों को कोई नौकरी नहीं मिल रही। और जो एग्री। सिविल में जाते हैं उनको कहा जाता है ये फौज रिजेक्ट हैं, और क्योंकि फौज ये रिजेक्ट हैं तो उसको आसानी से एब्जॉर्ब भी नहीं करते। शायद ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन आई होप, चलिए मोदी सरकार के पास अभी वक्त है, कोई ना कोई फैसला जरूर होगा जो हमारे अग्निवीरों के हित में हो। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल पी के सहगल सर, आप आए और इस मुद्दे पर आपने बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। जय हिंद सर।